अरुण जल्दी संभल जाओ, जल्दी से अर्जुन को लेकर जाओ। लेकिन किसी ने कहा ये ठीक नहीं है, देखो शाम होने वाली है, अगर अभी हम शहर की तरफ निकलें तो वहाँ पहुँचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, और अगर रास्ते में वह मारखोर बंदर हमारे पीछे पड़ गया तो फिर कृष्णा की भी जान चली जाएगी। ये सब बहुत बुरा हो गया, पता नहीं गाँव का मुखिया कहाँ गया है। अगर किसी तरह उसकी मोटरसाइकिल मिल जाती तो हम अंधेरा होने से पहले शहर पहुँच सकते थे और शायद अर्जुन की जान बच जाती। आज रात वह मारखोर बंदर जरूर वापस आएगा, इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप सब लोग घर के अंदर रुककर हमारी मदद करें और पहरा दें, तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। सच में आप सबका बहुत एहसान होगा। तब एक युवक बोला, चाचा जी आप चिंता मत करो, आज रात हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहकर आपके साथ पहरा देंगे। मैं नहीं मानता कि हम इतने लोग मिलकर भी उस मारखोर बंदर का कुछ नहीं कर सकते। तभी किसी ने कहा, वह बहुत चालाक है, सब लोग उसे हल्के में मत लो। कई साल पहले कृष्णा के परदादा जैसे समझदार शिकारी भी उसे नहीं मार पाए थे। वह इतना खतरनाक है कि 10 आदमी भी उसके सामने कम पड़ जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात के करीब 4 बज गए। कुछ जवान लड़के थक कर वहीं ऊँघने लगे और खर्राटे लेने लगे। तभी किसी ने धीरे से पूछा, कृष्णा भैया क्या वह मारखोर बंदर अब नहीं आएगा? कृष्णा ने कहा, नहीं, वह जरूर आएगा, क्योंकि वह कृष्णा के परदादा से पुरानी दुश्मनी रखता है। फिर किसी ने पूछा, कृष्णा भैया क्या आपको पता है कि कृष्णा के परदादा आखिर गए कहाँ थे? वही और अर्जुन ही जानते थे कि वह मारखोर बंदर असल में क्या चीज है, लेकिन वे दोनों 8 साल पहले ही गायब हो गए। अब क्या किया जाए? तभी किसी ने दुख से कहा, यह सब मेरी गलती है। अगर उस समय मैंने अर्जुन को समझा दिया होता और उससे कहा होता कि उस मारखोर बंदर को पूरी तरह जला दो, तो शायद वे दोनों आज गायब न होते। इसे पता था कि वह राक्षस इतना घायल होने के बाद भी जिंदा बच जाएगा। दादाजी और गणेश बैठकर उसी मारखोर बंदर की बातें कर रहे थे। तभी मैं भी थक कर ऊँघने लगा। तभी अचानक आंगन के दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। किसी ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ, मैं गाँव का मुखिया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ। यह सुनकर किसी ने खुशी से कहा, अरे बहुत अच्छा हुआ, गाँव का मुखिया मोटरसाइकिल लेकर आ गया, अब अर्जुन की जान बच सकती है। लेकिन तभी किसी ने शक से कहा, इतनी रात में कौन मोटरसाइकिल लेकर आता है और उसे कैसे पता चला कि हमें गाड़ी की जरूरत है? फिर किसी ने बाहर से पूछा, क्या सच में आप गाँव के मुखिया हो? बाहर से जवाब आया, हाँ मैं ही हूँ। मैं अपने भतीजे की आवाज कैसे नहीं पहचानूंगा? बाहर बहुत खतरा है, इसलिए मुझे जल्दी अंदर आने दो। तभी एक आदमी बोला, नहीं, मुझे ये आवाज इंसान की नहीं लग रही, कोई भी बाहर मत जाओ। तभी एक युवक गुस्से में बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मेरे चाचा बाहर ही खड़े रहें? बाहर तो वह मारखोर बंदर भी घूम रहा है। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा जल्दी मत करो, मुझे भी बाहर की आवाज मुखिया की नहीं लग रही। युवक बोला, अरे दादी आप भी इनके साथ मिल गई क्या? मेरे चाचा रात को जागने वाले आदमी है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। इतना कहकर कृष्णा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया और सीधे आंगन के दरवाजे की तरफ चला गया। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी घर का दरवाजा बंद करो, ये लड़का खुद मरने जा रहा है, लेकिन हम उसके साथ नहीं मरेंगे। डरपोक बूढ़ों की बात सुनकर कृष्णा ने हिम्मत करके आंगन का दरवाजा खोल दिया और बाहर चला गया, लेकिन वह आदमी बिना मुड़े ही दूर चला गया। कृष्णा ने आवाज लगाई, चाचा आप क्यों जा रहे हो? बाहर खतरा है, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर कृष्णा मोटरसाइकिल को धकेलते हुए आंगन के अंदर ले आया और हंसते हुए गणेश की तरफ देखकर बोला, देखा मैंने कहा था ना कि मेरे चाचा ही हैं, तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, देखो उन्होंने मोटरसाइकिल भी भेज दी। दोस्तों ये वाली पूरी कहानी जस्ट अभी पब्लिक किया है, इस वीडियो का लिंक इंस्टा बायो में मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करके भी पूरी वीडियो देख सकते हैं।